बनारस में जिस तरीके से संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम का नाम बदल दिया गया, इसको लेकर कांग्रेस, सपा और बनारस के लोग बहुत नाराज हैं। लेकिन जिस तरीके से जो अधिकारी हैं वो स्पष्ट ये कह रहे हैं कि नाम नहीं बदला गया है, लेकिन सीधे तौर पे जहाँ पे भी आप जाएंगे सिगरा स्टेडियम के इर्द गिर्द, तो नाम आप कॉम्प्लेक्स के नाम से ही जानेंगे। ये बताइए जिस तरीके से सिगरा स्टेडियम का जो नाम बदलने की बातें कह रहे हैं आप लोग, काफ़ी आप लोग कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, जबकि एक कायस्थ समाज से भी आते हैं संपूर्णानंद। लेकिन जो सौरभ श्रीवास्तव हैं, जो कैंट के विधायक हैं, वो भी नहीं आ रहे खुलकर। तो आप क्या जानते हैं कि एक जो कायस्थ के जो समाज के लोग हैं उन पे कितना चोट पहुंचा है और संपूर्णानंद को मानने वाले लोगों को? देखिए, निश्चित तौर पे चोट पहुंची है, क्योंकि मैं भी कायस्थ हूं और बनारस के लिए जिस हिसाब से संपूर्णानंद ने सब कुछ किया, आज जिस हिसाब से ये सरकार और स्थानीय प्रशासन जिस तरीके से उन पे चोट पहुंचाने का काम किया है, जिस तरीके से संपूर्णानंद जी के पुण्य आत्मा पर चोट पहुंचाई है, ये निश्चित तौर पे निंदनीय है और हम लोग कांग्रेस के लोग इसकी भर्त्सना करते हैं। निश्चित रूप से बहुत आहत हुआ है सब लोग, पूरे काशीवासी, क्योंकि संपूर्णानंद जी के ईमानदारी के लोग कस्में खाते हैं। अगर काशी के मुख्य विभूतियों में से एक संपूर्णानंद जी हैं और संपूर्णानंद जी की आत्मा को चोट पहुँचाना, और सौरभ श्रीवास्तव क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि सौरभ श्रीवास्तव को पता है कि कोई नाम बदला जाएगा कि नहीं, ये बात का विषय है। वो उनको शर्म आनी चाहिए। सौरभ श्रीवास्तव को 33-34 साल से उस परिवार के पास है वो सीट, लेकिन उसके बाद भी सौरभ श्रीवास्तव के पास कोई चीज़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। सौरभ श्रीवास्तव अब पूरी तरीके से सरकार के दबाव में, और वो कुछ करना ही नहीं चाहते मेरे हम लोग के समाज के लिए। बिल्कुल। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग काफ़ी नाराज हैं सिगरा स्टेडियम के नाम को लेकर, और यहाँ के जो अधिकारी वो स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, क्यों फिर आप लोग रोड पे उतर कर ये? देखिए, 20 तारीख को उस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन होना था। 19 तारीख उस उद्घाटन की पूर्व संध्या पे मेरे द्वारा एक मीडिया में विज्ञप्ति जारी करके मुझे जब मालूम चला वहाँ के स्थानीय लोगों के सहयोग से, तो मैंने सबसे पहले आवाज़ उठाई पूर्व संध्या पे ही, और सारे आप सबके मीडिया के साथियों ने और तमाम समाचार पत्रों में सुबह ही प्रकाशित हो गया। तो ये रहस्यमय चुप्पी उद्घाटन के दूसरे दिन तक क्यों बनी रही? दूसरी बात, आदरणीय संपूर्णानंद जी को सिर्फ कायस्थ समाज का नेता कहना मुझे लगता है कि सूरज को दिया दिखाने के समान। काशी के सलाका पुरुष थे, और जो पुराने राजनीतिक लोग हैं उनसे आप पूछिएगा, जिन कमलापति त्रिपाठी जी को हम लोग विकास पुरुष कहते हैं, कमलापति त्रिपाठी जी ने अगर किसी को अपना राजनीतिक गुरु माना था तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी थे। और लगातार काशी के DLW, तमाम हॉस्पिटल, तमाम ऐसी कई संस्थाओं का निर्माण उन्होंने किया कि काशी की पहचान। और मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे प्रदेश में जो कारागार का जो मॉडल उन्होंने स्थापित किया, वो आज तक उसी मॉडल पे पूरा उत्तर प्रदेश चल रहा है। तीसरी जो आपकी महत्वपूर्ण बात है, मेरी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, 34 साल से मेरा परिवार उस क्षेत्र का विधायक है, और मेरे क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो रही है और मुझे जानकारी नहीं है। और आज तक सौरभ श्रीवास्तव की रहस्यमय चुप्पी जो बनी हुई है, हम सबके लिए संदर्भ है। सौरभ श्रीवास्तव जी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, और मुझे लगता है कि अपने विधायक निधि से तत्काल उनको वहाँ पे उस मुख्य, जो कमिश्नर साहब ने बोला है कि अभी वहाँ पे मुख्य द्वार का निर्माण नहीं हो, तो फिर मुख्य द्वार का निर्माण नहीं हुआ था, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी स्टेडियम का काम आधा अधूरा है। एक कमिश्नर महोदय जी ने अपने बयान में स्वीकार कर लिया। तो आधे अधूरे स्टेडियम का, अरे अभी नरेंद्र मोदी जी 2029 तक बनारस के सांसद रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, अगर कोई राजनीतिक बड़ी हलचल नहीं हुई तो उद्घाटन फीता काटने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? अगले दौरे में उद्घाटन कर लेते। क्या ये उनका अंतिम दौरा था बनारस में? इसके बाद नहीं आएंगे? जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाता। और उस फोटो को दिखा करके मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूं, अगर नैतिकता है तो चले हमारे साथ, हमारे प्रतिनिधियों के साथ दौरा करें स्टेडियम का। 2 द्वार बने हैं नवनिर्मित स्टेडियम में, और दोनों पे वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बोर्ड लगा दिए गए हैं। और जो पुराना पेंट से लिखा हुआ डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम की फोटो जारी की गई है कल, दावे से कह रहा हूं, कुछ हिस्से को यहाँ के प्रशासन ने नगर निगम को व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दे दिया है। बहुत जल्दी वहाँ नगर निगम व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है, और वो बिल्डिंग गिरा दी जाएगी, तो जो पेंट का लिखा हुआ नाम भी है वो भी मिट जाएगा। ये देखिए, नाम की लड़ाई नहीं है,
ये एक महापुरुष को जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर करके, उनके ईमानदारी की मिसालें दी जाती है। अपना घर तक नहीं था उनके पास, मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, बहुत से तमाम उस जमाने में मतलब डॉक्टर की उपाधि थी उनके पास, डॉक्टर थे वो। और ऐसे लोगों को हम लोगों ने स्टेडियम का नाम उनको देख के उनको श्रद्धांजलि दी थी। ये नाम मिटाने की राजनीति नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की जो कार्यशैली है। गुजरात में अहम बसमानी के तर्ज पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पे जो स्टेडियम का निर्माण था, वहाँ पे नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी स्टेडियम कर दिया गया। उस डर के कारण ये बनारस के कांग्रेस के लोग काशीवासी आंदोलनरत हैं कि कहीं इसको भी आगे चल के नरेंद्र मोदी जी काशी से अपनी पहचान जुड़ी रहे, उसका नाम अपने नाम पे न कर ले, इसलिए संघर्ष हो रहा है। बिल्कुल मांग ये करेंगे, अगर वो बोर्ड जो वहाँ लगा है कॉम्प्लेक्स का, तो क्या अभी तक प्रशासक को दिखाई नहीं दिया? अगर दिखाई दिया तो कांग्रेस मांग करती है ऐसे लोग की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि सर्वपूर्णानंद जी का नाम हटाकर अगर कॉम्प्लेक्स का कोई भी अगर नाम लिखवाया है तो ऐसे लोग की गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि ये सर्वपूर्णानंद जी का काशी वासियों का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। और हम भी कायस्थ समाज से आते हैं, राजेंद्र श्रीवास्तव तो प्रदेश महासचिव RTI कांग्रेस। कायस्थ समाज तो इनको मार के भगा देगा, ये बीजेपी वाले जान रहे हैं कि कायस्थ समाज आज सड़क पर बनारस से सीधा गुजरात भगाएगा। बस यहीं से हम कहेंगे ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की मांग करती है कांग्रेस। कैसे संपूर्णानंद जी को लेकर लगातार काशीवासी परेशान है, नाम को लेकर बदले? देखिए, संपूर्णानंद जी काशी के पुरोधा थे, वो काशी से चुनाव लड़ते थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मुख्यमंत्री रहे काफ़ी लंबे समय तक। और संपूर्णानंद जी का नाम बदलना ये एक कुत्सित प्रयास है जो सरकार द्वारा किया गया है। सरकार इस बात से स्पष्ट होता है कि जिनका अपना इतिहास नहीं होता है वो इतिहास को मिटाने की ऐसी घृणित कृत्यों में संलग्न हो। अब है क्या, संघ का इतिहास पूछ लो, अंग्रेज़ों के साथ जुगलबंदी की बात थी। अगर इनके पुरोधा जिनकी बात कहते थे एक झंडा एक निशान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो जिन्ना जी के साथ सरकार में थे और भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ये लिखा था पत्र वायसराय को कि हम भारत छोड़ो आंदोलन बंगाल में कुचल देंगे। तो एक तरफ जहाँ देश की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वज लड़ रहे थे, इनके पूर्वज उस आज़ादी की लड़ाई को ख़त्म करने, रोकने, उसमें बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे। तो इनको ये कैसे पसंद आएगा कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पे स्टेडियम का नाम है। अब सुनने में ये आ रहा है कि वो कह रहे हैं नहीं बदला गया। अगर नहीं बदला गया तो जो 2 गेट बने हैं, जो मुख्य गेट था मेन रोड पे, उस पर खुदाई करके सीमेंट से लिखा गया था। वो ऐसा नहीं है कि अपने से मिट जाएगा, पेंट कर दोगे मिट जाएगा, उसको खुरचा गया है, खुरच के मिटाया गया है। तो ये सोचिए कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के प्रति सरकार के मन में कितना जहर भरा हुआ है कि खुरच के उनके नाम को मिटा दिया जाता है। और जो 2 गेट बने हुए हैं अभी पीछे की तरफ, उस पर वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लिखा गया है, ना कि डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम लिखा गया है। तो ये जो बातें कह रहे हैं ना, कमिश्नर, DM या भाजपा के जो मंत्री विधायक कह रहे हैं कि नहीं जी नहीं बदलेंगे, ठीक वही रहेगा, वो इस वजह से है कि जब काशी की जनता, काशी के कांग्रेस जन जब एकजुट होकर इस मुद्दे पे खड़े हुए हैं सरकार के खिलाफ, तो ये सरकार बैकफुट पे आई है और सबके बयान आने लगे। ये जो तरीका है वो बेहद निंदनीय है और बहुत उम्मीद मोदी जी से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो नरेंद्र मोदी और वो भाजपा जो कि नेहरू जी और पटेल में भेद करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही थी, वो क्या किए कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पे गुजरात में एक स्टेडियम था, उस स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी ने अपने नाम पे करवा लिया। तो ये वो सोच है, ये चाहते हैं कि जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जितने पूर्वजों के नाम हैं जिनका इनसे वास्ता नहीं है, उनके नाम को मिटा दिया जाए। ये कुछ सोच है, ये एक सोच है कि
जिनका अपना नाम नहीं होता है वो दूसरों के नाम को मिटा के चाहते हैं कि सब बराबर हो जाए। ये नहीं हो पाएगा। और जो गुजरात में उन्होंने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटा के नरेंद्र मोदी रख दिया, काशी वासी ये हरगिज नहीं होने देंगे कि डॉक्टर संपूर्णानंद का नाम मिटा दिया जाए। इसके लिए काशी के लोग तत्पर हैं और सड़कों पर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। ये अल्टीमेटम का वो कार्यक्रम है, आज हम ज्ञापन देंगे और अल्टीमेटम देते हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर कमिश्नर डीएम ये मिलके उस नाम को वहाँ बोर्ड नहीं लगने देते हैं तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस जन अपने पैसे से वहाँ संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम का नाम का एक बोर्ड लगाएंगे। अब इस पर मोदी जी को तय करना है, कमिश्नर और जिलाधिकारी को तय करना है कि वो क्या करते हैं। आप लोग लगातार संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम को लेकर जिस तरीके से लगातार आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे शासन और प्रशासन के ऊपर, क्या दिक्कतें आई हैं? हमारे काशी के धरोहर है डॉक्टर संपूर्णानंद जी, उनके नाम से स्टेडियम है, उनके विद्यालय है। और आज जो हमारे अभी वर्तमान समय में इस स्टेडियम का नाम जो चेंज किया गया है उसका भरपूर कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया है। पूरे काशी की जनता के अंदर एक रोष पैदा हुआ है। उसी के संदर्भ में हम लोग आज ज्ञापन देने महामहिम राज्यपाल महोदय को देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ के आला अधिकारी ये कह रहे हैं कि नाम नहीं बदला गया है। नाम नहीं बदला है तो बोर्ड क्यों लगाए हैं? बोर्ड हटा दें, बोर्ड हटा दें। बोर्ड तो लगा है कुछ और कह रहे हैं नाम नहीं बदला है तो बोर्ड हटा दें, हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। ये लोग कह रहे हैं कि सिर्फ आप लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसा। राजनीतिक रोटी है तो वो कौन सी रोटी सेक रहे हैं जबकि उन्होंने डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम का नाम उन्होंने बदल दिया, उसको हटा दें, हम लोग कोई आपत्ति नहीं है। बस सिर्फ नाम हट जाएगा तो आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे? बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे। उसका नाम जैसे था। नाम बदलने से क्या दिक्कत हो रहा है? नाम बदलने से हमारे महापुरुषों का नाम से कोई विद्यालय बनता है, कोई रोड बनता है, कोई जो भी कोई संस्था बनती है उनके यादगार के लिए बनाई जाती है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और काशी के एक विद्वत समाज के वो जाने जाते थे, अब उनके नाम से रहा है, इसी बहाने का सब लोग याद तो करते हैं लोगों को। बिल्कुल। बताइए नेताजी, इस तरीके से सिगरा स्टेडियम में तो आप बहुत खेले कूदे हैं, अब उसका नाम भी वाराणसी कॉम्प्लेक्स से रख दिया गया है जी। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। हाँ। आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए मेरा बर्थडे अगर 29/11/1990 को पड़ता है, अगर बदल करके आप उसको 31/11 कर देंगे तो ये तो गलत तो हो जाएगा ना। तो किसी की यादों में बनाए हुए हैं ये चीज़ें जो हैं, वहाँ लाखों करोड़ों बच्चे खेलते हैं। आज किसी से पूछेंगे बेटा कि किस स्टेडियम से खेले हो तो गर्व से कहता है हम संपूर्ण वहाँ से खेले हैं। ये गलत है, पूरा गलत है। नेताजी, जिस तरीके से आप एक कायस्थ समाज से भी आते हैं और संपूर्णानंद भी कायस्थ समाज से आते थे, जिस तरीके से नाम बदलने को लेकर आप लोग काफ़ी, कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग काफ़ी आक्रोशित क्यों? देखिए, ये कोई कायस्थ समाज की बात नहीं है। ये जो संपूर्णानंद जी थे वो उनसे बड़ा विद्वान कोई भारतीय जनता पार्टी में हो तो बता दे, उनसे ज़्यादा ईमानदार कोई भारतीय जनता पार्टी में हो तो बता दे। वो मनीषी थे, सनातनी थे, उनसे बड़ा सनातनी कौन है भारतीय जनता पार्टी में बताए। और काशी के विकास के लिए जितना उन्होंने किया, इन घाटों का निर्माण उन्हीं का किया हुआ, संस्कृत विश्वविद्यालय उनका बनाया हुआ, वो स्टेडियम भी उन्हीं के इनिशिएटिव पर बना था। और उनको इतिहास नहीं मालूम है, वो आज भी लीज पर है। एक साहु जी ने दिया था, संपूर्णानंद जी को दिया था और उनके नाम पर एक नामकरण हुआ था। 50 साल से लोग देख रहे हैं डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, उसका आप जीर्णोद्धार कर रहे हैं तो उसका नाम बदल दे रहे हैं, उनका नाम बदल देंगे। और अब आज लिपापोती करने के नाम बदला ही नहीं गया। अरे नाम बदला नहीं गया, 3 तो गेट बना है, तीनों पर काशी स्पोर्ट्स, हाँ वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया। और एक जो मेन गेट पर लिखा हुआ था संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, उस पर भी देखे आज चूना वूना लग गया। ये तो अंधेरगर्दी है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये काशी वासियों के अस्तित्व का सवाल। सबसे बड़ा सवाल है कि ये स्टेडियम जो है कैंट विधानसभा क्षेत्र, और कैंट विधानसभा क्षेत्र में श्रीवास्तव लोगों का बहुत बड़ा गढ़ है, लेकिन श्रीवास्तव लोग खुलकर क्यों नहीं आ पा रहे? अरे सब कल श्रीवास्तव, आपको मालूम है, जुलूस लेके गए थे और वहाँ पे बोर्ड लगा दिए श्रीवास्तव लोग कि ये संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम है, स्पोर्ट्स। अब ये बात ज़रूर है कि श्रीवास्तव को प्रतिनिधित्व
करने के लिए 30-35 साल से वही लोग हैं कैंट विधानसभा में, उन्हीं के विधानसभा में सौरभ जी के हुआ है। और वो एक शब्द नहीं बोले, सफाई दूसरे लोग भले ही दे रहे हैं, वो तो सफाई भी नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम को लेकर काफ़ी लोग नाराज़ हैं। कांग्रेस के लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जो स्टेडियम है, जो नाम बदला गया है उसको बदले, लेकिन यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो सीधे तौर पे नकार दिए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी पहले नाम था वही रहेगा। अब वक्त ही बताएगा कि क्या नाम रहेगा कि नहीं रहेगा। सभी काशीवासी उस पर निगाहें लगाए हुए हैं कि क्या होगा नया। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।